नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए कैंप लगाया जाएगा। 4 फरवरी को ये शिविर लगाया जाएगा। रायपुर तहसील कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि कलेक्टर की ओर से शिविर का ये आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 4 फरवरी को कैंप लगाया जाएगा। सीएम के निर्देश पर ये कैंप लगाया जाएगा। राजस्व निराकरण के लिए कैंप लगाया जाएगा। कलेक्टर की ओर से शिविर का ये आयोजन हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से शिविर लगाने के आदेश दिए गए थे। तो राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए कैंप लगाया जाना है। 4 फरवरी को ये शिविर लगेगा। रायपुर तहसील कार्यालय में इस शिविर का आयोजन करा जाएगा, जिसमें कलेक्टर की ओर से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीएम की तरफ से आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अब ये कैंप लगाया जा रहा है। 4 फरवरी को ये शिविर लगेगा, जिसमें रायपुर तहसील कार्यालय में इस शिविर का आयोजन होगा और कलेक्टर की ओर से शिविर का ये आयोजन किया जाएगा। उधर 32% आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज लगातार आंदोलनरत है। सरकार द्वारा विधानसभा में आरक्षण बिल पारित किए जाने के बाद राजभवन की ओर बिल को प्रेषित किया गया, जिसमें लगभग 2 महीने का समय बीत गया। आरक्षण बिल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा मार्च महीने तक किए जाने की बात कही गई है, जिससे आदिवासी वर्ग में रोष देखने को मिल रहा है। इससे मद्देनजर आदिवासी समाज की ओर से दंतेवाड़ा से तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत की गई। मां दंतेश्वरी के मंदिर परिसर से यात्रा रायपुर तक निकालकर आरक्षण संबंधी बिल को पास कराने राज्यपाल से गुजारिश की जाएगी। और साथ ही साथ इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष होंगा वेको समेत सैकड़ों आदिवासी युवा पदाधिकारी और इस पदयात्रा में शामिल हुए। बोला ये कोई किसी पार्टी विशेष का नहीं है, हमारे लोग का समाज का मुद्दा है। हमको पहले 32% दिया गया था, उसके बाद 2012 में ननकीराम कंवर का जो कमेटी बनाया गया और कोर्ट में अपनी आदिवासियों का पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा गया, जिसके कारण हमको अदालत से 32 की जगह 20% आरक्षण हुआ। इसके विरोध में हम आरक्षण लेके रहेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हमारा अधिकार ही के लिए लड़ रहे हैं। और माई जी की दंतेश्वरी की पूजा वूजा करके अध्यक्ष महोदय हमारे आशीर्वाद लेके हम सद्बुद्धि दे कि हमारे पहुंचने के पहले उस फाइल में माई राज्यपाल हस्ताक्षर कर दे। हमारी विनती है माई जी से। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के तत्वाधान में नेतृत्व में हम 32% आरक्षण को लेकर दंतेवाड़ा से रायपुर तक पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी आदिवासी समाज के नेता हमारे साथ हैं। और विगत कई दिनों से हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मिलकर भी हमने निवेदन किया कि जल्दी इस पर हस्ताक्षर करके अनुमोदन करें। ये हमारा हक और अधिकार है, जिससे हम चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण समाज का जो आक्रोश है अब पदयात्रा के माध्यम से निकल के आ गया। कितने लोग शामिल है इस पदयात्रा में? अब देखिए, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग अभी जुड़ गए हैं और धीरे धीरे आगे आगे जितने भी ग्राम आते जाएंगे वहां पर से लोग अभी भी तैयारी में है। हमारे से बात हुई है, वो जुड़ते जाएंगे और रायपुर तक तो आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा ही क्राउड दिख जाएगा। तो आदिवासी समाज का आंदोलन जारी है। आदिवासी समाज ने तिरंगा यात्रा शुरू की है। दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आदिवासी समुदाय की तरफ से
32% आरक्षण की मांग की जा रही है। आदिवासी समाज लगातार आरक्षण विधेयक को लेकर मांग कर रहा है, क्योंकि ये जो इस आरक्षण बिल को राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि मार्च में इसमें जो प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी, जिसके बाद आपको बता दें कि अब आदिवासी समाज आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरा है। आदिवासी समाज की तरफ से तिरंगा तो आदिवासी समाज का लगातार आंदोलन जारी है, जहां पर 32% आरक्षण को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में तिरंगा झंडा लिए आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष इस यात्रा में शामिल हैं। सभी की अपनी अपनी मांगे हैं कि आदिवासी समाज के लिए जो आरक्षण, जो 32% आरक्षण देने की जो बात, जो विधेयक पारित किया जाना है, उसको लेकर ये मांग की जा रही है। तो दंतेवाड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरक्षण को लेकर आदिवासी समुदाय में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आदिवासी समाज की तरफ से तिरंगा यात्रा शुरू की गई है। उधर बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत बोजे में कांग्रेसियों ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहीदी दिवस गरिमा और सादगी के साथ मनाई गई। बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद कर नमन भी किया। उसके बाद उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण की सदस्य और क्षेत्रीय जिला सदस्य नीना रवाटिया उद्दे ने बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अविस्मरणीय योगदान से पूरी दुनिया सुपरिचित है। जीवन पर्यंत देशवासियों के लिए आदर्श नायक और अहिंसा की राह पर चलते हुए देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने वाले गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया है। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कई किताबें भी लिखी, जो हमें आज भी जीवन की नई राह दिखाती है, क्योंकि उनके ये अनुभव, उनका अहिंसा का सिद्धांत है और उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने उस दौर में थे। तो महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला अर्पित कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ इस दौरान कहा गया कि राष्ट्रपिता के जो दिखाए गए जो बातें हैं उनका पालन करने से आज भी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो शहीदी दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आरडीए संचालक मंडल की बैठक हुई है। बैठक में जनहित में हुए कई फैसले। देर से राशि भुगतान पर 12% का ब्याज लगेगा और इसके साथ ही साथ अब नहीं लगेगा 15% का चक्रवर्ती ब्याज। तो बैठक में ये फैसले लिए गए हैं, जिसमें बकाया राशि के सरचार्ज में 50 से 30% की छूट देने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 84,000 की सब्सिडी का भी प्रावधान बनाया गया है। रजिस्ट्री से पहले संबंधियों के नाम जोड़ने हटाने की सुविधा और साथ ही साथ एलआईजी फ्लैट की बुकिंग राशि घटाकर 50,000 की गई है।
रजिस्ट्री से पहले संबंधियों के नाम हटाने जोड़ने की भी सुविधा दी गई है। इसके साथ ही साथ बताते चलें कि आरडीए संचालक मंडल की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले जनहित को देखते हुए लिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 84,000 की सब्सिडी देने का प्रावधान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ रजिस्ट्री और एलआईसी को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। आरडीए संचालन की बैठक हुई और इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें 15% जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता था उसमें छूट देने का प्रावधान बनाया गया है और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को 84,000 छूट देने की भी बात का फैसला इस बार लिया गया है बैठक में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बीजापुर की, जहां 26 जनवरी से कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान जिले के सभी ब्लॉकों में निकाला जाएगा, जो कि जिले के सभी बूथों और घर घर तक अपना संदेश पहुंचाएगी। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बस्तर विकास प्राधिकरण सदस्य नीना रवाथिया उदय के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बोर्जे से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एआईसीसी सदस्य नीना रवाथिया उदय ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो महाअभियान में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां एक दिन में कम से कम 10 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगी। यह जनसंवाद कार्यक्रम सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार है। यह विशाल अभियान पदयात्रा के रूप में जिले के सभी ग्राम पंचायतों, गांव और मतदान केंद्रों साथ ही साथ हर घर तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। भारत अभियान चालू किया गया था। इसके तहत पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज 26 जनवरी के सर्व देश में किया गया, जिसके तहत आज मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र बोरजे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य के साथ घर घर जाकर इस अभियान की शुरुआत करी। इस अभियान में हम लोगों ने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने की बातें की। कोंडागांव जिले के गांव पंचायत कुसमी में युवा संगठन ने क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता को देखने केशकाल विधायक संतराम नेताम गांव पहुंचे। वहीं संतराम नेताम ने खिलाड़ियों से परिचय किया और टॉस कराकर मैच की शुरुआत की। साथ ही पूर्व खिलाड़ियों के विशेष आग्रह पर संतराम नेताम ने भी मैच खेला। इस दौरान विधायक संतराम नेताम ने कहा कि खेल इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और आज के युग में खेल भविष्य का एक बेहतर विकल्प भी हो सकता है। माध्यम से हम जीवन लाभ तक ले जा सकता और खेल के माध्यम से हम अपन शरीर स्वस्थ बना सकते। तो दोनों के अपन अलग महत्व है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे आने वाला पीढ़ी में जो सामने बैठी है छोटे छोटे हमारे लड़का मला, आप अच्छा से पढ़ाओ। ये देखो लास्ट हमारे गांव, ये हमारे गोविंदपुर ओकर बाद वहां देखान के जिला तरफ पड़ जाते हैं। ऐसे आखिरी इलाका के हमारे लड़का मन भी अच्छा से पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा मैं इसलिए कह सकता हूं कि आने वाला समय में हमारे गोविंदपुर, कोसमी, खल्लारी ऐसे हमारे साथी मन अच्छा जगह पढ़ लिख के। कोंडागांव जिला मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसी तरह जिला पंचायत और जिले के अन्य सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारी ने बापूजी और देश की स्वतंत्रता में प्राणों का न्यौछावर करने वाले शहीदों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
उधर कांकेर जिले के पंखजूर क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने रैली निकाली। रैली निकालकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषणा पत्र के आधार पर वादा पूरा न करने पर नारेबाजी की गई। आने वाले चुनाव में इस वादा खिलाफी का हिसाब करने की चेतावनी भी दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं दुर्ग की, जहां निगम के सभापति राजेश यादव ने फिट रहने के लिए योगासन एक्सरसाइज करके लोगों को फिटनेस के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि योगासन एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, जिससे वह स्वस्थ और निरोग रह सके और बीमारियों से बच सके। इस दौरान सभापति राजेश यादव ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, देखिए। RNTV के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ दुर्ग नगर निगम के सभापति श्री राजेश यादव जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम फिटनेस को लेके, शारीरिक ऊर्जा को लेके, योगा व्यायाम को लेके कुछ बातें करने वाले। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि युवा में बढ़ती बीमारियां जो है, उनका जो माइंडसेट है वो चेंज होते जा रहा है, तो इस चीज में फिटनेस जो है किस तरीके से वर्क कर सकता है? फिटनेस हर काल में प्रासंगिक रहा है, हर दौर में प्रासंगिक रहा है। हमारे युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे युवा जहां फिटनेस की बात आती है तो तुरंत जिम की तरफ उनका ध्यान जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि मात्र जिम ही माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप अपनी शारीरिक स्वस्थता लेकर आप व्यायाम कर सकें, योग कर सकें। जिम भी अनेक माध्यमों में एक माध्यम है। आप चाहें तो अपने घर में ही 20 मिनट का जो एक्सरसाइज है वो करके आप शारीरिक स्वस्थ रह सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिम के साथ साथ यदि घर पे आप अपना व्यायाम का अगर अभ्यास आप लगातार रोज करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए यह फायदेमंद बात होगी। एक और जहां शरीर स्वस्थ रहेगा, नई ऊर्जा के साथ आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से अन्य माध्यमों के साथ साथ आप घर में भी व्यायाम को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। आप चाहें तो जिम भी जा सकते हैं या अन्य कोई ट्रेनर के माध्यम से आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग आदि कर सकते हैं। सर, आजकल की जो वुमेन्स हैं, जो हाउस वाइफ्स भी हैं, वर्किंग वुमेन्स भी हैं, तो उनके लिए जो योगा है, जो व्यायाम है, जो फिटनेस है, वो किस तरीके से वर्क कर सकता है और कितना ज्यादा जरूरी है? महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए फिटनेस आवश्यक है। आज के दौर में हमारी महिलाएं कामकाजी महिलाएं के रूप में सामने आ रही हैं। चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी महिला हो, दोनों के लिए समय निकालकर अपना फिटनेस को ध्यान रखते हुए घर पे ही यदि व्यायाम करें, ट्रेनर के माध्यम से योग आदि व्यायाम करें, तो निश्चित रूप से उनको भी शारीरिक रूप से वो फिट रह सकते हैं। सर, आपका बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा आखिरी प्रश्न केवल ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है या फिर जो वृद्धावस्था में भी हैं, सबको लेके आप फिटनेस को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि फिटनेस हर किसी के लिए आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर रायपुर में एक मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शंकराचार्य और भगवान श्री राम की तुलना राहुल गांधी से की है, जिस पर सांसद सुनील ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अंदर चमचागिरी की प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन कितना ज्यादा राहुल गांधी की चमचागिरी कर सकता है, उसकी परिक्रमा कर सकता है और उनको खुश कर सकता है। अभूतपूर्व यात्रा रही आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम
इसको लेकर के अगर हमारा नौजवान राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले राहुल जी ने केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। देखिए, कांग्रेस के अंदर में चमचागिरी की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन कितना ज्यादा जो है राहुल जी की चमचागिरी कर सकता है, उनकी परिक्रमा कर सकता है और उनको खुश कर सकता है। तो इसलिए ये तुलना करते समय ये ज्ञान नहीं रहता इनको कि हम किससे तुलना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस बात का आभास भी नहीं रहता है और अपनी सीमाओं को लांघ डालते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है कि आज जो है एक मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर और किसी राज्य का कांग्रेस का नेता इस प्रकार के बयान देने से बाज नहीं आ रहे। उधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर बयान दिया है। बजट से छत्तीसगढ़ सरकार को उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में कुछ देश